11.1 क्या है 11.1 ठीक है ये ना क्वेश्चन नंबर 1 अरे दे दो बाबू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एक सेक्टर का एरिया निकालना विद रेडियस 6 सेमी विथ रेडियस 6 सेमी if angle of the sector is 60 if angle of sector is 60 सेमी ठीक है ये क्वेश्चन पर एक है ठीक है तो इसमें ध्यान से समझना बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसकी एरिया होगी फॉर्मूला लिखो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर थीटा 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री और मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 आर का स्क्वायर आर कितना बच्चे आर क्या है रेडियस 6 सेमी बोलेगा 6 सेमी यहाँ तक किसी कोई समस्या है इससे कट जाएगा और ये कटेगा 1/6 आएगा है 6 से ये 6 कट गया और 12 कैरी 1 13 से भी डिवाइडेड बाय 7 और कितना जाएगा डिवाइड करने पर 7 बन जाए 7 6 62 और 56 7 8 जा 56 और फिर कब देगा 6 बचेगा 8 सेमी जैसे लिखेंगे 18.89 सेमी स्क्वायर अप्रॉक्स बात समझ आया कोई समस्या है यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है सेक्टर का एरिया निकालना है जैसे हम बोले थे सेक्टर आएगा सेक्टर मींस क्या होता है रेडियस से डिवाइड होगा ठीक है और रेडियस से डिवाइड होगा ये इसका फिगर कैसे बनेगा इसका फिगर ये है कि आपको क्या निकालना है ऐसे और ये रेडियस ये कितना बचे 6 सेमी और ये एंगल भी कितना 60 डिग्री तो इसी रीजन का क्या निकालना है बात समझ आया तो इस रीजन का एरिया निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला एरिया ऑफ द सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर और थीटा का कितना बचे कितना एंगल बनाया 60 डिग्री कितना बनाया 60 डिग्री पहले मतलब आपको क्या करेंगे 1/6 से कट जाएगा हमारा और फिर यहां से इसकी मल्टीप्लिकेशन है और इस तरह से बात समझिए कंफर्म है ठीक है अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट इफ circumference सर्कल फाइंड करने के लिए if circumference कितना बचे 22 से ठीक है ध्यान देना ये रेडियस नहीं है क्या क्या है सर्कमफ्रेंस बात समझे और जब हमें ये क्वाड्रेंट इसका होता है 1/4 ऑफ अ सर्कल बात समझ आया इसको समझना है फिगर क्या है इसका फिगर वैसे जरूरी नहीं है देखो ये सर्कल है और इसका जो सर्कमफ्रेंस है यानी कि इसकी जो लेंथ है कितना बचे 22 से भी दिया हुआ है ठीक है और क्वाड्रेंट भी छोटा बचे जब सर्कल को हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये क्या है क्वाड्रेंट बात समझ आया ना ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मान लो एग्जाम में कुछ और बना देगा 3 क्वाड्रेंट फाइंड द एरिया ऑफ 3 क्वाड्रेंट फाइंड द एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट बात समझ आया ना फाइंड द एरिया ऑफ 3/4 क्वाड्रेंट इसका मतलब क्या होगा कुल कितना है 4 है ठीक है पूछेगा फाइंड द एरिया 3/4 इसका मतलब 3 क्वाड्रेंट का निकालना बच्चे
बात समझे ना? एंगल कितना मिलेगा 270, यही ना? क्या वहां तक समझ में आया? अच्छा, हमें एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है? थीटा अपॉन में 360 और पाई r²। हमें r चाहिए हमारे ना, थीटा चाहिए। थीटा दिया है क्या? नहीं। अब ध्यान से मेरा क्वाड्रेंट में से ये है बच्चा, ये जो 360 है 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, ठीक है? ये आएगा 90, कितना आएगा? 360 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 90 डिग्री। हमें यहाँ पे क्या मिला? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब फोन है।